आप सभी का नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रिक्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस। अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट के की जो यूनिट है उसको कैसे एक छोटी सी ट्रिक की सहायता से हम निकाल सकते हैं। हमारा जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना था, रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स जानी थी रेट कांस्टेंट की। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हाउ कैन वी डिटरमाइन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बाय यूजिंग ए सिंपल ट्रिक और यू कैन से यूजिंग ए सिंपल फॉर्मूला। ओके, और जो फॉर्मूला है वो ये है आपका कि K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस n L n माइनस 1 S इनवर्स। इस छोटे से फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट K की यूनिट निकाल सकते हैं। मोल 1 माइनस n L n माइनस 1 S इनवर्स, where n represent order of reaction। n जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। n अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर सेकंड ऑर्डर है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो n जो है वो यहाँ पर, ये जो n है आपका, ये n किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये n आपका ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो देखो इस फॉर्मूले से कैसे आएगी, K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस n। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 माइनस 1 L 1 माइनस 1 और S इनवर्स। तो यहाँ के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, S इनवर्स। क्या आ जाएगी, S इनवर्स। 1 माइनस 1 0, L 1 माइनस 1 0, बचेगा क्या, S इनवर्स। तो यूनिट क्या आ जाएगी, S इनवर्स। इसी तरह से सेकंड, अगर हम बात करें किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नंबर 2, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर के लिए जो n है उस n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए कितनी है, 0। जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0। तो अगर यूनिट देखें इसकी तो क्या आएगी, मोल 1 माइनस 0 L 0 माइनस 1 और S इनवर्स। तो अगर इसकी यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या आएगी आपके पास, यही आएगी, क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपकी यूनिट आ जाएगी किसके लिए, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर रेट कांस्टेंट के, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और अगर तीसरी हम बात करें फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो उसमें देखो सेकंड ऑर्डर के लिए जो n है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस 2 L 2 माइनस 1 S इनवर्स। इसको हम करेंगे तो अपने पास जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मोल -1 L 1 S इनवर्स।
ओके, मोल -1 L1 S इनवर्स, क्योंकि ये -2 में से जाएगा तो ये बचेगा 2 -1 L1 और S इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट सेकंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या थी आपकी सेकंड इनवर्स। तो इस छोटी सी ट्रिक की सहायता से हम अलग अलग ऑर्डर के लिए यूनिट निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो जीरो ऑर्डर है आपका और जो सेकंड ऑर्डर है, इनकी यूनिट को बहुत गौर से देखना है। जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस है, इसको आप ध्यान से देखेंगे आपको दिख भी रहा होगा। ओके।